हेलो एवरीवन, कबीरा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने वाले हैं आज नाउन। उसमें हमने जाना था कि नाउन यानी नेमिंग वर्ड। अब यहाँ पे हम नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जैसे पर्सन, पर्सन यानी कोई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये जितने भी हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर आते हैं। सेकंड है कोई थिंग का नेम है, जैसे मोबाइल है, टेबल है, चेयर है, स्टूल है, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो सभी किसके अंदर आती हैं? नाउन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है प्लेस, जितनी भी स्थान हैं, जैसे रिवर, टाउन, विलेज, सिटी, जो भी प्लेस आपको दिखाई देता है वो किसके अंदर आएगा? नाउन के अंदर। कोई एनिमल नेम है, बर्ड नेम है, जैसे लॉयन है, टाइगर है, गोट है, काऊ है, बफेलो हो, ये जितने भी नेम हैं ये सभी भी नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है एन आइडिया, कोई आइडिया है, जैसे हिस्ट्री, सक्सेस, ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? नाउन के अंदर आती है। नेक्स्ट है स्टेट, यानी कोई अवस्था, जैसे आप, जैसे कोई बचपन है ना, छोटा बच्चा होता है तो उसकी कौन सी अवस्था है? चाइल्डहुड है। कोई किशोर अवस्था में है, कोई युवा अवस्था में, कोई वृद्ध अवस्था में, तो जो अवस्था है इसको भी नाउन कहा जाता है। क्वालिटी, जैसे मैं कहूँ आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, ठीक है, आपके बारे में अगर मैं कोई क्वालिटी बता रही है, किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी बता रहे हैं, वो जो क्वालिटी हो जाती है वो भी नाउन है। नेक्स्ट है एन एक्शन, कोई एक्शन, जैसे मूवमेंट है, जजमेंट है, ये सभी चीज़ें भी क्या है? नाउन है। नेक्स्ट है एन इमोशन और फीलिंग, जैसे कभी हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर सैडनेस होती है, हम कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे अंदर हैप्पीनेस होती है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें अगर आप इनको याद कर लेते हैं या एक बार के लिए माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये चीज़ें नाउन होती है, उसके बाद की जो कहानी है वो कुछ नहीं है, ओनली इन सभी का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने किया हुआ है। ठीक है, जैसे आगे की जो स्टोरी है वो इस तरीके से है। आपको ये पता होना चाहिए कि नमक किस डिब्बे में रखना है और आपको शक्कर किस डिब्बे में रखनी है, चाय पत्ती किस में, बस इतना ही काम है, बाकी कहानी यहीं ख़त्म हो चुकी है नाउन के बारे में। आगे देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। दो तरीके से नाउन को देखते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर यानी फिजिकली सी, जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीज़ें किसके अंदर आती है? फिजिकली नाउन यानी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी किंग, किंग है, फादर है, मदर है, ये जो हमने भी पर्सन पढ़ा था ये किसके अंदर आ गया? कॉमन नाउन के अंदर। अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में कोई पर्टिकुलर जगह का नाम है, हमने यहाँ पे प्लेस भी पढ़ा था, पर्सन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नेम बता रहे हैं किसी का तो वो हो गया प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं किंग है, फादर है, मदर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख लीजिए, मैं बोलूँ गर्ल और यहाँ पे मैं बोलती हूँ पूनम। ठीक है, गर्ल तो यहाँ पे किसके अंदर आ जाएगी? कॉमन नाउन में। लेकिन अगर मैं बोलूँ पूनम तो ये किसके अंदर आ जाएगी? प्रॉपर नाउन में। क्यों? क्योंकि पूनम जो है वो गर्ल है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर लड़की पूनम है। एग्जाम्पल के लिए और देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा किंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अकबर। अब किंग है, किंग क्या सिर्फ अकबर ही एक राजा था? अकबर राजा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी राजा अकबर है। समझ में आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर किसी का नेम अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। अगर हम लेकिन किसी उसके कैटेगरी या किसी मतलब एक पूरी उस जाति का उसके बारे में बताते हैं तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यहाँ पे जैसे फैमिली है, आर्मी है, एक क्राउड है, तो ये जो क्या होता है इस कलेक्टिव नाउन का कैसे हम अलग अलग इनको डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करने के लिए एक कैटेगरी बनाई जाती है। जैसे सैनिकों का समूह है उसको आर्मी बोल देंगे, एक नॉर्मल लोगों का समूह है उसको एक क्राउड बोल देंगे, बच्चों का है उसको अलग नाम, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नेम हमने दिए हुए हैं, तो उसको इस कलेक्टिव नाउन के अंदर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्वालिटी, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, यहाँ पे क्वालिटी ऊपर था ऑनेस्ट, ब्यूटी, उसी तरीके से आपके अंदर जैसे गुडनेस है,
और यहाँ पे काइंडनेस है, ये सभी किसके अंदर आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है एक्शन। कोई एक्शन अगर आप कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था एक्शन, मूवमेंट है, जजमेंट है, वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पे नीचे है स्टेट, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं, क्लासीफाई इनको कर रहे हैं, बाकी ये सभी चीज़ें ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है, अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, अब आप उसको किसी भी सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसमें आप चीज़ देखेंगे कि प्रॉपर नाउन जब भी यूज़ होगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल यूज़ होगा। सेंटेंस में जब भी प्रॉपर नाउन आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर ही उसका आता है। नेक्स्ट है, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि कालिदास जी को शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पे शेक्सपियर खुद एक प्रॉपर नाउन है, किसी कवि का नाम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने उनको कालिदास जी के लिए यूज किया है, तो इसलिए वो यहाँ पे प्रॉपर नाउन ना रह के कॉमन नाउन बन जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं, इनको फॉर्म कैसे किया जाता है? तो ये बनते हैं एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से बनते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। एडजेक्टिव जैसे काइंड एडजेक्टिव होता है, लेकिन हम बोलते हैं काइंडनेस तो वो नाउन बन जाता है। वर्ब ग्रो, ग्रो एक वर्ब है, लेकिन हम बोल देते हैं ग्रोथ तो वो एक नाउन बन जाता है। हम बोलते हैं कॉमन नाउन जैसे चाइल्ड, चाइल्ड ठीक है कॉमन नाउन है, लेकिन हमने जब बोल दिया चाइल्डहुड तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन चुका है। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव से, वर्ब से, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो अभी तक तो हमने की क्लासिफिकेशन एक पढ़ लिया है। सेकंड जो आने वाला है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इसमें क्या होता है, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं वो हो जाता है काउंटेबल नाउन, और जिन चीज़ों को आप नहीं गिन सकते वो हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है, जिन जो चीज़ें गिनी जा सकती है यानी उन्हें बहुवचन में बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ एक लड़का, बॉय, एक लड़का, बॉयज ही बोलते हैं, लेकिन कभी क्या आपने ऐसे बोला है मिल्क, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, नहीं बोलते ना हम। तो जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, यानी जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर पाते, वो हो जाते अनकाउंटेबल, लेकिन जिन्हें काउंट कर पा रहे हैं वो हो जाते काउंटेबल नाउन। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको जो समझाया वो समझ में भी आया होगा। लेकिन होगा कुछ बच्चे जिन्हें नहीं समझ आई होंगी चीज़ें, जो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाएगा। उनके लिए कोई आइडेंटिटी बताई जाएगी, किसी भी वर्ड को कैसे पहचानें, जैसे नाउन के कौन कौन से सफिक्स होते हैं उनकी हेल्प से वो समझ सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं उन पे भी डिस्कशन होगा, और बाकी ये सिंगुलर प्लूरल इनके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन होगा। जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो नाउन हमारे एग्जाम्स में आते हैं उन पे बात करेंगे। आज की जो ये क्लास थी ये कॉन्सेप्ट के ऊपर थी, नेक्स्ट जो क्लास आने वाली वो ट्रिक प्लस PYQ पे बेस होने वाली हैं, और बाकी जो भी नाउन के बारे में बचा है वो सभी भी उसकी क्लास में आ जाएगा। एंड आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।